विवाह पंचमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ विवाह संपन्न हुआ था और इस दिन काफ़ी ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। विवाह पंचमी का जो दिन है वो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार की जो पंचमी तिथि है वो शुक्रवार के दिन यानी कि 6 दिसंबर के दिन होगी। पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वो 5 दिसंबर को ही दोपहर के समय 12:49 से शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 6 दिसंबर को सुबह 12:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विवाह पंचमी का जो पावन पर्व है वो 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी के दिन जो भी विवाह संबंधी परेशानी होती है उसके निवारण के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। विवाह पंचमी का जो दिन होता है वो उन सभी वैवाहिक जीवन के जो सभी दंपतियों के लिए बहुत ही सुखमय दिन माना जाता है जिनके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खटास है, पति पत्नी में नहीं बनती है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना है, काफ़ी उपाय कर चुके हैं, तो एक बार विवाह पंचमी के पावन पर्व पर इस वीडियो में बताए गए सरल से कुछ उपाय जरूर करें। विवाह पंचमी का जो दिन है उन सभी कुंवारी कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है जिनके विवाह में परेशानी आ रही है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में सुख संपदा बनाए रखने के लिए भी यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन माता पार्वती की पूजा करने से भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी के दिन आप विधि विधान से अगर व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपके गर्भधारण के काफ़ी चांस बन जाते हैं। आपके गर्भ में अगर बार बार परेशानी आ रही है, मिसकैरेज हो जा रहा है या फिर अन्य तरीके की कोई परेशानी है तो विवाह पंचमी पर आप पूरे विधि विधान से माता जानकी और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करें। कुछ सरल से उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखिए क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। उपाय आप किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री राम जरूर लिखिए। देखिए, जो विवाह पंचमी का दिन होता है वो सीता माँ और राम जी के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में आपको जो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको सुबह ही व्रत का संकल्प लेना होगा जो कि 6 दिसंबर को जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं वो आज के दिन प्रभु श्री राम से आशीर्वाद जरूर लें क्योंकि यह जो दिन है वो श्री राम और सीता माता के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ ही साथ आप जब आपको अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको सुबह ही व्रत का संकल्प लेना होगा और आपको प्रभु श्री राम के सामने प्रार्थना करनी होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आप व्रत का संकल्प लें और उसके बाद आपके घर में ही अगर माता सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर है, मूर्ति है तो उसके समक्ष आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप मंदिर परिसर में जाकर भी आपके घर के आसपास कोई भी प्रभु श्री राम का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर भी आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास श्री राम का मंदिर नहीं है तो आप विष्णु जी के मंदिर में भी जाकर उपाय कर सकते हैं। विष्णु जी के ही अवतार प्रभु श्री राम हैं तो आप विष्णु जी की भी विधि विधान से इस दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए आपको इस दिन प्रभु श्री राम और सीता माता के समक्ष घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में ही अगर पूजा कर रहे हैं तो माता सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर के सामने आप एक घी का दीपक जो कि लंबी बाती का होना चाहिए वो आप प्रज्वलित करें। उसके साथ ही जो सुगंधित फूल हैं जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया या पीले कलर का कोई फूल हो गया तो वो आपको तस्वीर के सामने माता सीता के चरणों में रख देना है और माँ सीता से आपको प्रार्थना करनी है कि जिस तरीके से आपके कुशल पुत्र हैं जो लवकुश हैं उसकी तरह उनकी तरह हमारे भी संतान हो, मेरी सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। इस तरीके से आपको माता सीता से प्रार्थना करनी है। वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो उसके लिए आपको प्रभु श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है।
इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए आपको इस दिन साबूदाने की खीर, जिसमें आपको थोड़ा सा केसर मिलाना है और इस खीर का आपको प्रसाद लगाना है। माता सीता को और प्रभु श्री राम को साबूदाने की खीर में केसर मिलाकर आप प्रसाद लगाइए, पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद में आप माता सीता के समक्ष 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो जरूर आप चढ़ाएं, क्योंकि यही जो दिन होता है माँ सीता के लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो ऐसे में 16 श्रृंगार की जितनी चीज़ें आप हो पाएँ तो वो चीज़ें आप माता सीता को ज़रूर चढ़ाएं, और साथ ही साथ जो ब्राह्मण स्त्रियां होती हैं उनको आप 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर दान में दें। इस दिन जितना सुहाग अगर आप दान करेंगे तो उतना ही आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही है वो दूर होगी, और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, वो भी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आप रामायण में बताया गया बालकांड में जो माता सीता के विवाह के जो पाठ हैं उनका आपको ज़रूर इस दिन पाठ करना चाहिए। जो दिन माता सीता के और प्रभु श्री राम के विवाह के बारे में रामायण में बताए गए हैं उनका अगर आप पाठ करते हैं, उन दोहों का आप पाठ करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप ओम नारायण नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। जो आप जाप करें वो तुलसी की माला से करें। ऐसा करने से विवाह के जो भी विवाह में अगर परेशानी आ रही है जिस भी बालक के या लड़की की, तो विवाह भी संपन्न होता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी होती है, संतान सुख अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये उपाय करने से आपको जल्दी ही संतान सुख मिल जाता है। इसके साथ ही जो विवाह पंचमी का दिन होता है उस दिन आपको केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके घर में अगर केले का पेड़ है तो आप केले के पेड़ में इस दिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए एक पीले कलर का धागा आप केले के पेड़ में बांध दें। जो आपकी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, जो भी मनोकामना है तो उस धागे को बांधते समय आप अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर भी केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खास करके जो विशेष तिथियां होती हैं उन तिथियों पर अगर आप केले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आप इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन किया गया जो दान होता है उसका आपको 100% फल मिलता है। इस दिन बहुत ही ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में इस दिन शिवावास योग और रवि योग बन रहा है, तो ऐसे में आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। जो भी छोटे छोटे बालक हैं आप उन बालकों को जो मिठाई है, सफ़ेद कलर की मिठाई, इस दिन आप जरूर दान करें। ऐसा करने से भी आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आप मंदिर परिसर में जाकर जो प्रभु श्री राम के समक्ष 5 प्रकार के जो फल हैं वो आपको इस दिन ज़रूर चढ़ाने चाहिए। 5 प्रकार के फल में आप केला, नाशपाती, जो भी आपको फल मिल जाएं 5 प्रकार के, तो वो आप प्रभु श्री राम के चरणों में ज़रूर चढ़ाएं अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। क्योंकि जो विवाह पंचमी का दिन होता है मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है, और मार्गशीर्ष का जो महीना है वो वंश वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है, और विवाह पंचमी के दिन अगर आप प्रभु श्री राम की, माता सीता के विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही विवाह पंचमी के दिन दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए, संतान सुख पाने के लिए आप एक सरल सा उपाय और कर सकते हैं कि आपको इस दिन माँ सीता और आपको प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। अगर आप अपने घर में संपन्न नहीं करवा सकते तो मंदिर परिसर में जहाँ पर भी विवाह हो तो उसमें अपना योगदान जरूर दें। घर पर अगर आप कराना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही साधारण सी विधि है कि आपको एक लाल कलर का रुमाल ले लेना है और कपड़ा ले लीजिए कोई भी लाल कलर का, और एक आप पीले कलर का कपड़ा ले लें, और ये दोनों ही कपड़े आपको माता सीता और प्रभु श्री राम के पास में रख देना है। विधि विधान से हल्दी और कुमकुम का जो तिलक है वो माता सीता को और प्रभु श्री राम को लगाएं, फूल अर्पित करें। इसके साथ ही प्रसाद के रूप में आपको खीर का प्रसाद लगाना है इस दिन,
और साथ ही साथ तुलसी के 9 पत्ते, तुलसी के आपको 9 पत्ते लेना है और उन 9 पत्तों में आपको जो चंदन से तिलक लगाना है और ये 9 पत्ते आपको अपने हाथ में रखकर अपनी मनोकामना पहले बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वो मनोकामना बोलकर तुलसी के ये 9 पत्ते आपको प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ा देना है। और इसके साथ ही 16 श्रृंगार की चीज़ें भी आप माता सीता को चढ़ाएँ और घी के 5 दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, जो कि आप आटे के दीपक बनाएंगे। और उसके साथ ही आपको ये जो दोनों रुमाल हैं, इनमें आपको गांठ लगा देनी है, यानी आपको गठबंधन कर देना है माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह की। ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसको आप अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रभु श्री राम का और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी, जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की, वो निश्चित रूप से दूर होती है। उसके बाद में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप इन दोनों ही रुमाल को अपने पास जब तक संभाल कर रखें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। मनोकामना जब आपकी पूरी हो जाए, आपको पुत्र प्राप्ति की जो चाह है वो पूरी हो जाए, तो इन दोनों रुमाल को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के जो 9 पत्ते हैं वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा सकते हैं, या तो इसको भी आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको अगर आप विवाह पंचमी के पावन पर्व पर, जो कि इस दिन ध्रुव योग लग रहा है और वंश वृद्धि के लिए ये बहुत ही शुभ दिन है, तो इस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, प्रभु श्री राम का, माता सीता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो 6 दिसंबर के दिन आपको सुबह के समय यह उपाय करने हैं, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा दिन ही बहुत ही शुभ दिन है, पूरे दिन में सर्वासिद्धि योग लग रहा है। तो इन सब का उपाय जब आप करें तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव जरूर रखें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।